क्या हाल चाल भाई लोग, सब मजे में। आई होप सब मजे में होंगे। आज के इस वीडियो में हम साइंस के गति चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। आपको बता दूं, इस चैप्टर से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इस चैप्टर से टोटल 5 या फिर 6 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दूं, इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है, जो कि 100% चांसेस है कि अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं क्वेश्चनों में से एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए इन क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखें और हो सके तो इन क्वेश्चन को याद कर ले, क्योंकि अभी टाइम नहीं है समझने का, ठीक है। तो हो सके तो जितना भी क्वेश्चन है ना, उसको याद कर ले, रट ले, पूरा दिमाग में पूरा ठूस ले इन सारे क्वेश्चन को। आपको बता दो, यहां से आपको 5 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने इन सारे क्वेश्चन को कर लिया तो यहां से 5 में से 5 नंबर आपको पूरा मिलेगा। बट करना क्या है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, तभी आप इस चैप्टर से 5 नंबर उठा सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन पूछेगा मात्रक, ठीक है ना। यहाँ पे मात्रक पूछेगा, तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन है कि दूरी का मूल मात्रक है, तो दूरी को हम लोग किससे मापते हैं? मीटर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर, ठीक है ना। इन सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है अगर आपको नहीं पता है तो। वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है चाल का मूल मात्रक है, तो चाल का मूल मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। चाल और वेग दोनों का मूल मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो अगला टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सदिश राशि है और कौन अदिश राशि है। तो यहां पर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सदिश राशि और अदिश राशि किसे कहते हैं। तो सदिश राशि जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण होता है उसको सदिश राशि बोलते हैं, और जिसमें सिर्फ दिशा होती है, ठीक है ना, जिसमें सिर्फ दिशा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश राशि उसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा चीज याद होना चाहिए, और अगर याद नहीं है तो यहाँ पे आपको बता दूं, इन क्वेश्चन को याद कर लेना, ठीक है। तो वेग जो होता है, वेग क्या होता है? सदिश राशि होता है। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है, ठीक है। बल भी सदिश राशि होता है, संवेग भी सदिश राशि होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है सदिश राशि नहीं है, तो दूरी जो होता है, ये जो दूरी है सदिश राशि नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है, ठीक है ना। इसमें पूछा है सदिश राशि नहीं है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर चाल जो होता है वो सदिश राशि नहीं होता है, बाकी सब सदिश राशि है। विस्थापन भी सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, और भार भी सदिश राशि है, लेकिन चाल सदिश राशि नहीं है, ठीक है। चाल में क्या होता है? सिर्फ दिशा होता है, ठीक है। तो चाल जो होता है वो कौन सा होता है? वह एक अदिश राशि होता है, ठीक है, वह अदिश राशि होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सदिश राशि है? तो द्रव्यमान सदिश राशि है? नहीं, द्रव्यमान अदिश राशि होता है, दूरी भी अदिश राशि होता है, चाल भी अदिश राशि होता है, लेकिन विस्थापन जो होता है वो क्या होता है? सदिश राशि होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि विस्थापन में दिशा, इसको दिशा के साथ साथ क्या इसमें होता है? इसमें परिमाण भी होता है, दिशा के साथ साथ परिमाण दोनों होता है, ठीक है। इसलिए क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है। वेग कौन सी राशि है? वेग पूछा है, वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि, अदिश राशि, सदिश एवं अदिश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वेग जो होता है वो कौन सा राशि होता है? सदिश राशि होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सदिश राशि है, ठीक है ना। इसमें भी सदिश राशि पूछा है, तो कार्य, घनत्व, ऊर्जा, ये सब अदिश राशि है, लेकिन वेग जो है, वेग क्या है? एक सदिश राशि है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओडोमीटर, ठीक है। ओडोमीटर क्या मापता है? ओडोमीटर दूरी को मापता है, ठीक है ना, इसको याद रखना, ओडोमीटर दूरी को मापता है। अगला क्वेश्चन है कि स्पीडोमीटर मापता है, तो स्पीडोमीटर क्या मापता है? चाल को मापता है, ठीक है ना, ये स्पीड यानी चाल को मापता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है? औसत चाल मापता है, औसत वेग मापता है, या फिर ताक्षणिक चाल मापता है, या फिर ताक्षणिक वेग मापता है। तो आपको बता दो, स्पीडोमीटर क्या मापता है? ताक्षणिक चाल मापता है, ठीक है। ताक्षणिक चाल का मतलब है करंट, करंट उसका स्पीड कितना है। जैसे आजकल के बाइक में, अगर आप बाइक चलाते हो तो बाइक में आपको वहां पे जहाँ पे आप चाबी लगाते हैं उसके ऊपर में एक डिस्प्ले जैसा होता है, वहां पर आप देखते होंगे जैसे कि आप 90 का स्पीड गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो वहां पे लिखा रहता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर आप कम का स्पीड चला रहे हैं, ठीक है, अगर मान लो कि आप धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं तो हो सकता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा वहां पे शो कर रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो करंट, ये जो आप जितना उसको एक्सीलरेटर लेते हैं उतना वो स्पीड बढ़ता है। तो इसका मतलब वो चाल मापता है। वो कौन सा चाल मापता है? करंट। करंट मतलब अभी जो है फिलहाल कौन सा स्पीड में है गाड़ी, उसी को मापता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ताक्षणिक चाल बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन है किसी विशेष दिशा में कण की चाल को क्या कहते हैं। ठीक है, अगर कोई फिक्स डायरेक्शन है, ठीक है, अगर कोई फिक्स डायरेक्शन में अगर किसी का चाल है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा क्या, वेग। तो अब आगे का क्वेश्चन करेंगे जिसमें है कि इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। ठीक है ना, इकाई समय में, तो इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, अगर कोई फिक्स डायरेक्शन में अगर वस्तु अगर कोई दूरी तय करता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, विस्थापन बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन है वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, और विस्थापन की दर, ठीक है, विस्थापन की दर को क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। ठीक है ना, अगर कोई वस्तु अगर एक समान गति की अवस्था में है तो उसका त्वरण क्या होता है, 0 होता है, यानी शून्य होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक, सही हो जाएगा। सरल रेखीय गति का उदाहरण है, सरल रेखा मतलब सीधा। ठीक है, कोई भी चीज अगर सीधा अगर इस तरह से गति कर रहा है, ठीक है, सीधी लाइन पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरल रेखीय गति। तो यहाँ पे क्या होगा, सड़क पर कार की गति। ठीक है, जो कार गति करता है, ठीक है ना, अगर कोई कार यहाँ पे कार अगर है और वो गति कर रहा है तो कौन सा गति करता है, वो सरल रेखीय गति करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पे आपको बता दूं वेग जो होता है वेग माइनस में हो सकता है, त्वरण भी माइनस में हो सकता है, लेकिन कुल पथ की लंबाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। अगर आपको अगर यहां से यहां अगर चलने के लिए बोला जाए और बोला जाए कि यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, ये जो रास्ता है, पथ यानी रास्ता, इस रास्ता का लंबाई क्या हो सकता है, कभी भी माइनस हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि कौन ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो कुल पथ की लंबाई, ये ऋणात्मक नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है कि ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है, तो ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन बोलते हैं। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। तो अब आगे न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें क्वेश्चन क्या है कि एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, बस का त्वरण निकालना। ठीक है, तो त्वरण निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, त्वरण को हम लोग किससे दिखाते हैं, ए से, और ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू, और बटे में क्या होता है, टी, कि त्वरण निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब v क्या होता है, v होता है अंतिम वेग, और u क्या होता है, u होता है प्रारंभिक वेग। तो सबसे पहले देखो, ये जो पहले क्या था, पहले 80 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो ये हो गया प्रारंभिक वेग, और घटकर कितना हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये हो गया अंतिम वेग। ठीक है, तो v यानी क्या, v का मतलब अंतिम वेग, तो अंतिम वेग कितना है, 60, तो v के जगह पे रखेंगे हम लोग 60, माइनस यू क्या है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग कितना था, 80, तो इस जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, 80 रखेंगे, बटे में क्या है, टी का मतलब टाइम, टाइम कितना ले रहा है यहाँ पे 5 सेकंड, तो यहाँ पे 5 नीचे लिख देंगे। अब देखो 60 में से जब 80 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -20। ठीक है, तो -20 बटे क्या आएगा, 5, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो ये हो गया -4, ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये इस पे है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या, त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकंड में होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लोग गुना करते हैं 5/18 से। ठीक है, याद रखना, जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो 5/18 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो ये क्या है, अभी किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए -4 को हम लोग गुना कर देंगे 5/18 से। ठीक है, अब देखो ये दो से कटेगा, 2 दूना 4 और 2 नम 18, -2 को जब 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, -10 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे क्या बचा, 9, तो ये हो जाएगा 9। अब ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग मीटर पर सेकंड के तुल्य होता है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल सा कहा है कि ये जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो अभी मैंने बताया कि जब कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो हम उसको 5/18 से क्या करते हैं, उसको गुना कर देते हैं। ठीक है, और अगर मान लो कि मीटर पर सेकंड हो, है ना, अगर मीटर पर सेकंड में दिया है और इसको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा, तब जस्ट इसका उल्टा से कर देंगे, यानी 5/18 है तो इसको गुना करना पड़ेगा 18/5 से, उल्टा कर देंगे। कब, जब मीटर पर सेकंड दिया हो और चेंज करना हो किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा, तब 18/5 से गुना करेंगे। लेकिन
जब किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो और चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो उसको हम 5/18 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ये तो क्या किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसको बदलना किस पे है, मीटर पर सेकंड, इसको बदलना है मीटर पर सेकंड। तो इसको किससे गुना करेंगे, 5/18 से। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन में दिया है 18, इसको लिखेंगे 18 और इसको गुना कर देंगे 5/18 से। अब देखो 18 कट जाएगा, क्या बचेगा 5, यानी 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे है 5। अब देखो अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके का, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको करना है और यहाँ पे इसका आंसर पर टिक लगाना। अगला क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है, वस्तु की औसत चाल निकालना, ठीक है। मतलब यहाँ से औसत चाल निकालने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, बट चांसेस कम है। लेकिन मान लो कि अगर आ गया तो इसको कैसे बनाना है, ठीक है ना, तब औसत चाल कैसे निकालना होगा, ठीक है। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे में होता है कुल समय, ठीक है। और नीचे क्या होता है, कुल समय होता है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कुल दूरी क्या, सबसे पहले क्या है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में करती है। मतलब 16 मीटर वो दूरी तय करती है कितना सेकंड में, 4 सेकंड में। फिर क्या होता है पुनः, यानी फिर से क्या होता है, 16 मीटर की दूरी अब वो 2 सेकंड में कवर कर रही है। तो वस्तु की औसत काल, तो एक बार कितना 16 मीटर लगा, ठीक है ना। और फिर क्या लगा, फिर उसको कितना लगा, उसको 16 मीटर लगा, ठीक है। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक बार टाइम लगा 4 सेकंड, पहली बार में 4 सेकंड का समय लगा, और दूसरी बार में कितना सेकंड का लगा, दूसरी बार में लगा 2 सेकंड का। तो यहाँ पे टोटल टाइम को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। अब कितना होगा, 16 कितना हो जाएगा 32, और 4 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36, ठीक है। और अगर 6 आएगा, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। अब 32 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, 6 बचे कितना आएगा 30, ठीक है। यहाँ 2 बचेगा, देखो अब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे पॉइंट, और पॉइंट के बदले में यहाँ 0 लिखा जाता है। 6 का पहाड़ा कितना बार में 20 आता है, नहीं आता है, तो उससे कम क्या आता है 18 3 बार में। तो फिर वही चीज है ना, वही चीज रिपीट होगा, यानी 5.33। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन 3 में है 5.33। तो अब हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन कहा है कि एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो कार का त्वरण निकालना है, ठीक है। तो कार का त्वरण निकालना है, मतलब ए का यहाँ पर वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। ए कितना होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले दूरी दिया है, ठीक है, 15 मीटर की दूरी, टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 15 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे यानी दूरी को हम लोग किससे दिखाते हैं, एस से। एस दिया है कितना 15 मीटर। अब देखो यहाँ पे प्रारंभिक वेग कितना, प्रारंभिक वेग पहले कितना था 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यू यहाँ पर दिया है कितना है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो यहाँ पे एस मीटर में है, लेकिन ये क्या है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो 18 किलोमीटर को प्रति घंटा को जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो इसको कितना से गुना किया जाता है 5/18 से। तो इसको गुना कर देंगे 5/18 से, 18 और 18 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 5, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसी तरह भी यानी अंतिम वेग कितना हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे क्या होगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको चेंज करेंगे हम लोग मीटर पर सेकंड में, तो 36 गुना क्या लिखेंगे 5/18, ठीक है। अब ये कितना बार में कटेगा 18 दूना 36, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो 5 दूना ये हो गया 10, और ये होगा 10 मीटर पर सेकंड। क्या निकालना है, ए निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, गति के समीकरण में एक फॉर्मूला यहाँ पे होगा। वो कौन सा फॉर्मूला होता है, वो होता है कि v² माइनस u² बराबर 2as। ये गति का तीसरा समीकरण है, ठीक है। अगर आपने गति चैप्टर को पढ़ा होगा तो इस इक्वेशन को आप जरूर पढ़े होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है v का स्क्वायर, v के जगह पे क्या है 10, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस u क्या होता है प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग को हम लोग u से दिखाते हैं। तो u कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर क्या है 2 का 2 लिखेंगे ए तो निकालना है ना, ए का क्या रखेंगे ए, और एस कितना है दूरी, आप देख सकते हैं 15 दिया है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 15 रखेंगे, ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दाएं 100, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और देखो 2 और 15 को अगर गुना करेंगे तो 15 दूना 30, और ए का क्या आएगा ए। अब इसको अगर घटाएंगे तो 100 में से अगर 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा 75, और देखो 30 यहाँ गुना में है, तो बराबर का जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुना इधर आके क्या हो जाता है भागा हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या बचेगा ए बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको काटेंगे तो देखो ये 5 से कटेगा 5 36 और 15 5 75, यानी 15 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये कितना होगा। तो चलो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं क्या होगा, 6 दूना 12,
ठीक है 3 बचेगा। अब भाग नहीं जाएगा तो क्या लगाएंगे, पॉइंट, पॉइंट के बदले क्या आएगा 0, 6 बचे 30, ठीक है, यानी ये पूरा पूरी कट गया, कितना आया 2.5। तो इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में है 2.5, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, और इन क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, समझ लेना है, और फिर देखना इस चैप्टर से कैसे 5 में 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। अगला चैप्टर बहुत ही जल्द आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे